हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो ये जो व्लॉग है ये दक्ष के बर्थडे का है। मैं इसको बहुत लेट डाल रही हूँ। 23 को दक्ष का बर्थडे था। उसके बाद फिर अगले दिन करवा चौथ था, तो मैंने सोचा पहले मैं इसका वीडियो डाल देती हूँ, उसके बाद ही डालूंगी। और फिर मैंने कहा चलो ये वीडियो डाल देती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मम्मी मंदिर में थी, टीका वगैरह कर रही थी दक्ष का। तो तब तक पूजा का फ़ोन आ गया था, तो पूजा बात करने लगी थी गौतम बोल रही हूँ, दक्ष से। तो दक्ष से बात करने के दक्ष बात तो कर नहीं रहा था, थोड़ा चिढ़ रखा था। तो तब तक मम्मी इसको दिखाई थी, नित्या को। तो नित्या तो अपना मजे से जैसे ही नहाई वैसे ही सो गई। ऐसा भी कभी कभी होता है कि एकदम नहा के ऐसे सो जाती है। तो दक्ष यहाँ पर है और बहुत गुस्सा हो रहा है, पता नहीं क्यों, हमें खुद नहीं पता किस बारे में गुस्सा हो रखा है ये। अभी यहाँ पे मम्मी इसका टीका लगा रही है और इसका अभी मुंह ठीक हो चुका है। पता नहीं क्यों खराब हुआ था, क्यों ठीक हो गया, कुछ पता नहीं। और टीका ये लगाता नहीं है, मगर पता नहीं इसने कैसे लगा लिया, इसका मूड का कुछ पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पे दक्ष को पैसे भी मिल चुके हैं और इसमें थोड़ा सा टीका लग गया था, तो उसको ओफो ये क्या लग गया बोल रहा था, तो इसको साफ करना पड़ा। इसको बड़ा एलर्जी है सब चीज़ों से। तो यहाँ पे मैंने साफ करके दे दिया। और मैं इसको इतना बोल रही पैर छू ले, कब नहीं छूता ये, जब इसका मन होता है तब छू लेता है। और वैसे भी नाना जब जितनी बार भी घर आते हैं शॉप से, उतनी बार नाना नमस्ते कर करके परेशान कर देता है। वो इसलिए नमस्ते करता है क्योंकि नाना रोज चीज़ लेकर आते हैं, इस वजह से। तो यहाँ पे बस पूरा तो बैठा नहीं है, पैर छुए नहीं है, हल्का सा उसने सर झुका दिया नानी के सामने। तो बस यहाँ पे वो बोला दुकान चलो। घूमने का मतलब कहाँ जा रहा दक्ष? कहाँ? कहाँ? आशी के पास बोल रहा हूँ, पता है। अभी जाएंगे आशी के पास। पापा को तो आए थे, पापा पता नहीं कहाँ गए। तो यहाँ पे मम्मी ने ले लिए हैं प्लांट और मम्मी लगाएगी प्लांट इन गमलों पे। तो ये सारे निकाल देगी मम्मी। हाँ, और ये लगाएंगी। तो जब लगाएंगी मम्मी तो शेयर करेंगी आप लोगों के साथ। दक्ष वहाँ गंदा मत कर, इधर पापा आ गए थे, पापा आ गए। जल्दी। तो यहाँ पे मम्मी ने ना 2 बैग मंगाए थे। तो ये बैग इसलिए मंगाए थे क्योंकि मम्मी की जो साड़ियाँ हैं ना थोड़ी हैवी, तो मम्मी इसमें रख देगी और एक ही जगह इतनी सारी साड़ियाँ पता चल जाती है कौन सी। और वैसे तो अलग अलग रखी रहती है ना, तो पता भी नहीं चलता है कि कौन सी मतलब रखी हुई है हमारे पास। साड़ी एक जगह रहती है तो उनका नंबर भी आ जाता है लाइन वाइज से पहनने का। तो मम्मी का बहुत मन था कि मैं ये मंगाऊँ और उसमें साड़ियाँ डालूँ एक जगह, नहीं तो एक साड़ी यहाँ रहती है, एक साड़ी वहाँ रहती है। तो मम्मी के पास बहुत सारी साड़ियाँ हैं, कभी टाइम मिलेगा तो दिखाऊंगी आपको। अभी फिलहाल के लिए तो मम्मी यहाँ पे थैले रख दिए हैं मम्मी ने, अब इसमें भरेगी तब आप लोगों को शेयर करूंगी मम्मी कैसे ऑर्गेनाइज कर रही है अपनी साड़ियाँ। मम्मी पापा नमस्ते। हैप्पी बर्थडे बोल रहे पापा, थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो। अब इतना आना शुरू। पापा ने मास्क नया ले लिया क्या? सुबह से तैयार हो रहा था, इतना टाइम लगा दिया तुमने। दिल्ली बनने को तैयार रखी हूं। तो तुम वेट कर रहे? मैं तो किसने दिलाया? ले जाने लायक नहीं रहा। क्यों? फैल गया, लेट गया वहाँ। दुकान पे ले जाने पांडा। मम्मी मम्मी वाओ, मम्मी का तो हाथ ही पकड़ रहा हूँ।
आप लोगों ने देखा कि ये आ चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं घर, क्योंकि अगले दिन करवा चौथ था तो इन्होंने बोला था कि वहीं आ जाना, वहीं मतलब घर में ही करेंगे करवा चौथ। तो मैं कहा चलो ठीक है। फिर बोला था कि 2 दिन बाद मैं छोड़ दूंगा। फिर उसके बाद अष्टमी आ गई थी, तो अष्टमी फिर मैं कहा चलो अब क्या जाना है, फिर अब मैं सर्दियों में ही जाऊंगी, इसलिए मैंने मना कर दिया था। ये तो बोल रही थी चले जाना है, तो मैं कहा बार बार बैग लेके जाना मुझे ठीक नहीं लगता, अब मैं सर्दियों में ही जाऊंगी। अब वैसे भी फिर ना घर की मतलब कमरे की भी हालत ऐसी हुई थी कि मेरा मन ही नहीं करा जाने का, तो बस यही था। अब जाएंगे सर्दियों में दोबारा और फिर आप लोगों को व्लॉग दिखाऊंगी दोबारा से, तब तक मेरी बेटी भी बड़ी हो जाएगी। एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आप लोग देख रहे हैं मैं हो रखी हूँ तैयार, क्योंकि आज दक्ष का बर्थडे भी है और साथ ही साथ मैं जा रही हूँ अपने घर, मतलब अपने ससुराल, क्योंकि कल है करवा चौथ, तो उस वजह से मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है। ये तो बोलते मैं यहाँ नहीं आऊँगा, वहीं आ जाओ, तो वहाँ जा रही हूँ। और अभी कुछ पता नहीं है, मैं वापस मतलब अभी कुछ मतलब ये नहीं है डिसाइड कि मैं यहाँ आऊँगी अभी वापस या फिर सर्दियों में ही आऊँगी रहने। तो अभी हम डिसाइड कर रहे हैं, ये अभी फ़ोन में बात करें तब मैं बताऊँगी आप लोगों को। तो अभी तो फ़िलहाल जा रही हूँ, पैकिंग यहाँ हो रखी है छोटी सी, मतलब 2-3 दिन के लिए जाने के लिए, और बच्चों के साथ बहुत हो जाता है। तो अभी इनसे बात करती हूँ, देखते हैं क्या कहते हैं ये। और आज दक्ष का बर्थडे है तो यहाँ ये है, और बहुत से लोग 4-5 लोग तो पहले ही मैसेज आ गया, तो सभी को थैंक यू सो मच। दक्ष थैंक यू बोल दो। थैंक यू। तो सबको थैंक यू, आप लोगों ने दक्ष को विश करा। मैंने कल बताया था वीडियो में, तो आप लोगों को याद था, तो आज आप लोगों ने विश करा। बस हो गया। तो मम्मी ने इसका टीका भी कर दिया है, और अभी हम जाएंगे सीधा यहाँ एक मंदिर है झांझरा में बहुत फेमस, उसका हनुमान जी का, बालाजी का। तो हम पहले वहाँ जाएंगे दोनों को लेके, उसके बाद देखते हैं कहीं जाएंगे बाहर या फिर सीधा घर। ये पूरा चलना है, कहीं चलते हैं, नहीं तो फिर बच्चे के साथ ना थोड़ा सोच समझ के जाना पड़ता है। तो सोच रही हूँ जाऊँ या ना जाऊँ। अभी तो पहले यही डिसाइड नहीं हो रहा कि पूरा बैग ही उठा कर ले चलूँ या फिर आना है मुझे दोबारा। तो अभी देखते हैं, डिस्कस करते हैं, तब बताती हूँ मैं आपको। और मम्मी यहाँ पर है, मम्मी हाय कर दो। हाय। तो मम्मी यहाँ पर है, मम्मी भी अभी वेट कर रही थी हमारे जाने का, तब उसके बाद अपने काम निपटाएगी। थोड़े बहुत जो पेंडिंग पड़े हुए थोड़ा बेड वगैरह सही करेगी, क्योंकि अब तो वो लेटी हुई है इस वजह से। हाँ, और बस अभी मैंने कहा बता देती हूँ आपको, शुरू करती हूँ वीडियो थोड़ा सा, बस यही है। और दक्ष ने तो कपड़े पहने तो वो गंदे भी कर दिए। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर, उसके बाद देखते हैं। तो चलिए थोड़ी देर में मिलती हूँ मैं आपसे। अब हम जा रहे हैं घर, और यहाँ पे बेटी भी सो रखी है, इसको भूख लग रही थी। मैं कहा जब गाड़ी चलेगी तभी पिलाऊंगी दूध। और यहाँ पे मम्मी बाय करने आ गई है बाहर। तो मम्मी के पास मेरा फ़ोन था, तो दक्ष ने देख लिया था। दक्ष ने बहुत बड़ी कॉमेडी कर रही थी अभी, तो रोने लग गया था। तो हमें लगा वो नानी के लिए रो रहा है, वैसे तो थोड़ा बहुत रो ही रहा होगा नानी के लिए, मगर ज़्यादा वो फ़ोन के लिए रो रहा था। तो हमें ये लगा कि वो मतलब नानी के लिए रो रहा है, कि नानी को छोड़ के जा रहा है घर वापस। तो ये हो रहा था, तो हमें ये लग रहा था, मगर बाद में पूरा फ़ोन का है मम्मा का, फ़ोन का है मम्मा का। जब फ़ोन वापस दे दिया मम्मी ने, तब जाके वो इतना खुश हुआ, तो हमें भी हंसी आने लगी, और मम्मी को तो उसने रुला ही दिया था। तो ये होता है, क्योंकि बच्चों की बात समझ में नहीं आती ना, तो ये परिणाम हो जाता है। तो बस यहाँ पे दक्ष से बाय, मम्मी भी रोने लग गई है, आप देख सकते हैं। तो अभी हम निकल चुके हैं मंदिर के लिए, और मंदिर जाने का रास्ता यहाँ से जा रहे हैं। वैसे तो वहाँ का भी था रास्ता, मगर वहाँ का हमें पता ही था उस रोड पे, तो हम सीधा यहाँ से प्रेम नगर की तरफ से जा रहे हैं। और यहाँ रास्ता इतना बड़ा,
इतना लंबा चौड़ा बना दिया है ना कि इतना अच्छा लगा था गाड़ी में बैठ के, और चलाने वाले को भी अच्छा लग रहा था। तो पहले बहुत ही छोटा रास्ता था, मतलब पतला रास्ता था, और ये चौड़ा करा है इसको, तब जाके ऐसे हाईवे टाइप का बन गया है। तो बस हम लोग यहाँ मंदिर पहुँच चुके हैं, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। और यहाँ मैं दक्ष को लेकर आई थी, तब से मैं अब आ रही हूँ। जब दक्ष 2 महीने का था शायद, तब लेकर आई थी, उसके बाद मैं अब लेकर आ रही हूँ इसको, और खुद भी अब आ रही हूँ। तो मौका ही नहीं मिलता इतने पास, मतलब पास तो नहीं खैर, मगर ये है कि देहरादून के अंदर होने के बावजूद भी हम लोग जा नहीं पाते हैं। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, जो लोग यहाँ के नहीं है, और जो लोग है भी वो भी कर लीजिए। बस हम प्रसाद ले रहे हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद अंदर जाएंगे, फिर हम प्रसाद वगैरह चढ़ाएंगे। तो अभी आप लोगों ने देख लिया है कि हम मंदिर से दर्शन करके आ गए हैं, और उस वाले मंदिर का तो दिखाया नहीं मैंने जहाँ बालाजी महाराज की फोटो है, मगर उसके सामने वाला मंदिर दिखा दिया था। फिर निकलते साथ मैंने आपको सामने से उनका भी मंदिर दिखा दिया था। तो यहाँ पे अभी ना हमने वो लेना भूल गए थे, जिससे मतलब नजर उतारते हैं जिस प्रसाद से, तो वो वाला लेना भूल गए थे, तो वो लिया। फिर दोबारा हम सीढ़ियों से ऊपर छत में गए, फिर हमने ऐसी नजर वगैरह उतारी। तो शायद उसे यही बोलते हैं नजर उतारना, तो पीछे मुड़ के नहीं देखते उस प्रसाद को डाल के। तो वही हमने ले ली थी 2, और दक्ष की अलग से कर दी, फिर हम दोनों ने अपनी अलग से कर दी थी। तो यहाँ पे हमने वही करा। तो ये भगवान जी हैं, उनके चरण, तो यहाँ पे हम नजर उतार लेंगे और पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। तो उसके बाद हम आगे थे नीचे, यहाँ भी है भगवान जी, हनुमान जी। तो यहाँ पे हम पूजा करेंगे और परिक्रमा करेंगे हम मंदिर की। फिर उसके बाद एक कपड़ा था, तो उसको भी हम बांधा नहीं था, चढ़ा दिया था ऐसे ही। मतलब कोई मनोकामना वगैरह नहीं करी थी हमने, ऐसे ही रख दिया था, क्योंकि चढ़े हुए थे वहाँ पे कपड़े, तो यहाँ पे रख दिया है। और पता है बहुत सी जगह ना ऐसे मतलब कुछ वो नहीं, मनोकामना नहीं मांगनी चाहिए। मेरे मतलब ये है, कई बार हम भूल जाते हैं ना, तो वो ठीक नहीं रहता है। तो बस यहाँ पे मैंने ऐसे ही रख दिया कपड़ा और माथा टेक लिया है, और दक्ष का भी टिकवा दिया है माथा। और यहाँ पे भंडारा भी चल रहा था, तो हम लोगों ने पहले तो सोचा था कि हम भाएंगे, मगर फिर यहाँ भंडारा था, तो मैं कहा चलो भंडारा खा लेते हैं। बाहर तो हम खाते ही रहते हैं, भंडारा भी नसीब वालों को मिलता है, तो मैं कहा चलो भंडारा खा लेते हैं। और वहाँ मेरी भी वैसे फेवरेट चीज़ बन रही थी, कढ़ी चावल। और पता है घर में तो मैं चावल खा नहीं दी थी, और भंडारे में आके मैंने चावल खा लिए थे। वो भी थोड़े से खाए थे, खाए नहीं जा रहे थे मुझसे, क्योंकि आदत छूट चुकी थी मेरी चावल खाने की। तो हमने भंडारा खाया, फिर हम लोग निकल गए थे मंदिर से। अभी हम जा रहे हैं मंदिर से, तो आ गए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं इनके मामा जी के यहाँ। और इधर ये देखो बेटी, इसको गर्मी लग रही, मुझे लग रहा, तो इसको भूख भी लग सकती है। तो अभी हम जा रहे हैं इनके मामा जी के यहाँ, सडनली प्लान बनाए चलते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि दादी के यहाँ जाते हैं नहीं जाते हैं। फिलहाल तो अभी इनके मामा जी के यहाँ जा रहे हैं, और इसको भूख लग रही है शायद, तो इसको दूध पिलाती हूँ मैं, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। आवाज बंद करना फोन इसकी, टीवी की। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे काटो, हैप्पी बर्थडे टू यू, रिमोट काफी चढ़ा। मैं इस कमरे में आ गई थी, मेरी कमरे की तो हालत बहुत वो खा रहा अपना फू कर दो
तो लुको लुको खिला दे सबको। यो मैन कटोरी ले आते हैं। नानी लिया कटोरी वगैरह लिया। पहले पैसे पकड़ लिए। ओ भाई इतना बड़ा। चाचा को भी खिला दो मुझे। चाचा को खिला दो। चम्मच ले आते ना। चम्मच बाहर रखी ना उसमें खिला दो इसे सब अपने अपने हाथ से। सो आज का व्लॉग यहीं तक का था। दक्ष का बर्थडे कुछ अच्छे से सेलिब्रेट तो कर नहीं पाए, बट ये है कि उसका केक कटवा लिया था। और अगर मैं मम्मी के यहाँ होती तो मैं अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट करती। उस दिन तो नहीं, हमने सोचा था 25 को कर देंगे क्योंकि ऐशु का भी था और दक्ष का भी था, मगर मैं दोबारा जा नहीं पाई हूँ क्योंकि घर का काम ही इतना फैला हुआ था। तो मैं कहा मैं सीधा गर्मी ठंड में जाऊँगी और फिर इस वजह से नहीं जा पाई। और यहाँ पे इसलिए सेलिब्रेट नहीं करा क्योंकि यहाँ पे भी इतना काम फैला हुआ था, कहाँ हम डेकोरेट करते। और बहुत मतलब आपको क्या ही बताऊँ मैं, बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, तो इस वजह से इसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाए। और बस जो उसका ये था कि केक कट करना है तो केक कट करवा दिया था। और भगवान मेरे बच्चे को अच्छे से रखे और खुश रखे, बहुत तरक्की करे मेरा बेटा, बस यही बोलती हूँ। और स्वस्थ रहे, सबसे बड़ी बात स्वस्थ रहे और खुश रहे, तो बस यही चाहती हूँ। आप लोग भी उसको विश करना। बर्थडे तो चले गया मगर आप लोग विश कर देना। और जिन लोगों ने बर्थडे विश करा था पहले ही, उन सबको थैंक यू सो मच दिल से। और इतना प्यार करते हो आप दक्ष को भी, और उसके लिए भी थैंक यू। तो चलिए मिलते हैं आपको बहुत जल्दी मेरे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। नए हैं वीडियो में तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए तब तक के लिए बाय।